आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 6 की तरफ। आयत नंबर 6 भी आयत नंबर 5 का एक तसलसल है। आयत नंबर 5 की तशरीह मैं आपके सामने पेश कर चुकी हूँ। तो आयत नंबर 5 की तशरीह को समझ लेने के बाद आयत नंबर 6 की तशरीह को समझने में आपके लिए आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं आयत की तिलावत की तरफ। युजादिलूनका फिल हक्की बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाकूना इलल मौति वहुम यंजुरून। लफ्ज़ी तर्जुमा, युजादिलूनका वो झगड़ते थे आपसे, फिल हक की हक बात में, बादा इसके बाद, माँ के तबय्यना ज़ाहिर हो चुकी थी, कअन्नमा गोया के, युसाकूना वो धकेले जा रहे हैं, इलल मौती मौत की तरफ, वहुम और वो, यंजुरूना देख रहे हैं। बामुहावरा तर्जुमा, वो लोग हक बात में उसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आयत नंबर 5 की तशरीह और तौज़ीह करते हुए इस बात को समझा था और उसका पस मंज़र जाना था कि उस वक्त में मुसलमानों की 2 जमातें हो गई थी। यानी 2 जमातों से मुराद ये है कि 2 मौक़िफ़ हो गए थे। एक जमात ये कहती थी कि तिजारती काफ़िले पर हमला आवर होकर माल लूट लिया जाए, और दूसरी जमात ये चाहती थी कि कुरैश मक्का से लड़ाई की जाए ताकि मुसलमानों को कुरैश मक्का पर गलबा हासिल हो जाए और मुसलमानों की ताकत ज़ाहिर हो जाए, ताकि मुस्तक़बिल में कुफ़ार उनको तंग ना करें, उनको भी पता चल जाए कि मुसलमानों में इतना दम है कि वो लड़ सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं। फिर इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम किस बात पर झगड़े हैं। यानी हक बात आने के बाद वो इस बात पर मुजादला कर रहे हैं, इस बात पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जबकि हक तो ज़ाहिर हो चुका है। यानी इस्लाम की सूरत में हक ज़ाहिर हो गया। कैसे मक्का में मुश्किल हालात थे, फिर मदीना में अल्लाह ताला ने उनको लाकर बसाया। तो एक तो ये इस सूरत में हक उनके सामने ज़ाहिर था कि अल्लाह एक है, किताब एक है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं, अल्लाह की अताअत करनी है, रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, और कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, किताल करना है, उनको नीस्तो नाबूद करना है, क्योंकि इस्लाम का झंडा सर बुलंद रखना है। तो यहाँ पर इस आयत में ये बात बयान की जा रही है कि वो आपसे इस बारे में झगड़ रहे हैं कि गोया कि वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंग का जो माहौल था, जंग का एक समा था, तो ऐसे में मुसलमानों के दिलों का डर जाना एक फ़ितरी अमल था, एक फ़ितरी बात थी। नेचुरली किसी भी इंसान के दिल में ये खौफ पैदा हो सकता है कि आज हम जान से गए। यानी कि वो ख़ुद देखिए कि 313 मुसलमान, इंतहाई कलील तादाद में उनके पास माल असबाब मौजूद था, जंगी सामान था, और कहाँ पे वो 1000 का अज़ीमल शान लश्कर। तो इवेंचुअली किसी के भी दिल में ये खौफ पैदा हो सकता है कि आज तो हम जान से गए, आज तो हम मर जाएंगे। तो जो मुसलमानों की एक जमात का मौक़िफ़ था वो इसी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए था कि अभी हमारे पास माल असबाब मौजूद नहीं है। जंग का जो हुक्म आ गया है, जो जिहाद का हुक्म आया है, वो चूँकि अचानक आया है, हम ना तो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ना माल असबाब को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए तकाज़ा इस बात का है कि हम माल असबाब को लूट लें और उसके बाद फिर मुस्तक़बिल में हम जंग कर लेंगे। तो यहाँ पर उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत में इसी बात को बयान किया कि वो आपसे इस मामले में झगड़ रहे हैं, मुजादला कर रहे हैं। हालांकि हालात ये हैं कि हक़ वाज़े हो चुका है, यानी गोया कि वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमा देंगे। तो इस आयत में उसी एक मंज़र की तरफ, उसी एक वाक़े की तरफ इशारा है कि जब मुसलमानों के 2 मौक़िफ़ थे कि एक कहते थे कि हमने कुरैश मक्का से लड़ाई करनी है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, और दूसरे चाहते थे चूँकि हमारे पास माल असबाब कम है, ताकत नहीं है कुफ़ार से लड़ने की, लिहाजा हम अबू सुफ़ियान का तिजारती काफ़िला लूट लेते हैं। तो इन 2 आयात में इसी एक वाक़े की तरफ इशारा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 7 की तरफ।